नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास ने बहू से कहा, मैं तेरे इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगी। दी आज बहुत खुश थी क्योंकि आज 15 सालों बाद वह अपनी बेस्ट फ्रेंड सीमा से मिलने जा रही थी। सीमा की शादी हैदराबाद में हुई थी। सीमा शादी के बाद अमेरिका में सेटल हो गई और निधि की शादी दिल्ली में हो गई। सीमा दिल्ली आई हुई थी तो सीमा ने निधि के पास फोन किया कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। यह बात सुन निधि के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे और वह अपने पुराने दिनों की यादों में खो गई। निधि जहाँ बहुत शांत स्वभाव की थी, वही सीमा मस्तीखोर। एक एक करके सब उसे बातें याद आने लगी कि कैसे दोनों मस्ती किया करते थे। सीमा जब भी किसी को परेशान करती थी तो निधि सीमा को कैसे बचा लिया करती थी। दोनों साथ में बैठकर रात रात भर पढ़ाई करते थे। तब भी निधि की सास सरोजी ने जोर से एक आवाज लगाई, अरे ओ महारानी, आज चाय मिलेगी या नहीं। सरोजी बहुत कड़क स्वभाव की थी, हमेशा निधि को दबाकर रखना चाहती थी और दूसरे से तुलना करके उसे नीचा दिखाती थी। लेकिन निधि बहुत शांत स्वभाव की थी, वह हर बात को इग्नोर कर दिया करती थी। निधि हड़बड़ाकर बोली, हाँ माँ जी, बस लाई। जैसे ही निधि ने चाय टेबल पर रखी, सरोजी ने कहा, ओह क्या बात है महारानी, आज तुम्हारा चेहरा बहुत चमक रहा है। तब निधि ने खुश होते हुए कहा, हाँ माँ जी, आज मेरे बचपन की सहेली पूरे 15 साल बाद से मिलने आ रही है। मैंने कल रात को आपको बताया था न कि आज मैं उससे मिलने जाऊंगी। यह सुनते ही उसकी सास को गुस्सा आ गया और बोली, बड़ी आई, अपनी फ्रेंड से मिलने वाली लड़की, पीछे घर का काम कौन करेगा? तुम्हारे बाप ने नौकर भेजे हैं क्या? जब देखो बस काम चोरी के बहाने ढूंढती रहती है। यह बात सुन निधि ने कहा, माँ जी, कल रात को मैंने आपको बताया था न कि मेरी फ्रेंड आ रही है और मैं मिलने जाऊंगी। तब आपने, सुशांत ने, दोनों ने हाँ कर दी थी। उसकी सास गुस्से में बोली, हाँ तो तू क्या चाहती है? मैं अपने बेटे के सामने बुरी बन जाऊं? तू तो चाहती यही है कि मैं और मेरा बेटा दोनों एक दूसरे से दूर हो जाए। यह तो मैं हूँ जो तेरे इरादों को कामयाब नहीं होने दे रही। निधि आश्चर्यचकित हो गई। माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो ऐसा करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकती हूँ। माँ जी बोली, मुझे मत समझा, तू क्या करना चाहती है और क्या नहीं। और हाँ, यह बात कान खोल कर सुन, घर के बाहर तुम कदम नहीं रखोगी। शादी हो गई है तुम्हारी, अब यह सब चोचले छोड़ दो। घर की बहुओं को यह चीजें शोभा नहीं देती। तुम सिर्फ घर की जिम्मेदारियां निभाओ, अपने बच्चों पर ध्यान दो, अपने पति और सास ससुर की सेवा करो। शादी के बाद बस तुम बहुओं का यही काम होता है। यह बात सुनकर निधि का दिल टूट गया, लेकिन वह कुछ न बोली। इतने में सुशांत का फोन आया। सुशांत बोला कि आज मैं रात को देरी से घर आऊँगा और मेरा खाना मत बनाना, क्योंकि मेरा दोस्त आया हुआ है देहरादून से, तो मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। उसकी सास बोली, हाँ बेटा, तुम जाओ और अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करो। यह सुनकर निधि को बहुत गुस्सा आया। अपने साथ दोगले सोच पर उसने अपनी सास से फोन लेते हुए कहा, माँ जी, मुझे सुशांत से जरूरी बात करनी है। उसने सुशांत को बोला, सुशांत, तुम कहीं नहीं जाओगे और सीधा घर पर आओगे। सुशांत आश्चर्यचकित हो गया और बोला, निधि, तुम गई नहीं सीमा से मिलने? तब निधि ने कहा, मैं फोन पर कुछ नहीं बता सकती हूँ, तुम घर आओ तब हम बात करेंगे। सुशांत समझ गया कि
जरूर कोई बात हुई है, क्योंकि अपनी माँ के स्वभाव से अच्छे से जानता था। तब सुशांत ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर में घर आता हूँ। यह सुनते ही उसकी सास को गुस्सा आया और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को घर बुलाने की? तू मेरे बेटे को काम मत करने देना। जब देखो उसे अपनी उंगलियों पर नचाती रहती हो और उसे तंग करती है। निधि कुछ नहीं बोली, वह सीधा अपने कमरे में चली गई। जैसे ही सुशांत घर में आया, उसकी माँ ने पहले से रोना शुरू कर दिया। बोली, देख बेटा, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वह जाने की जिद कर रही है। सुशांत ने निधि को आवाज दी और पूछा कि क्या हुआ। तब निधि ने कहा, आज आप अपने दोस्त से मिलने जाना चाह रहे हो, लेकिन आपको जाना नहीं है। सुशांत ने पूछा, क्यों निधि, क्या हुआ? निधि गुस्से में बोली, सुशांत, शादी आपकी भी हुई है, बच्चे आपके भी हुए हैं, तो यह जंजीर, यह बेड़िया सिर्फ मेरे ही पैरों में क्यों? आज जब मैं सीमा से ने जाने वाली थी, तब माँ जी ने कहा, शादी के बाद यह सब चोचले नहीं चलेगा। तो आप बताइए, आपकी शादी नहीं हुई है? जब आपने अपने दोस्त से मिलने जाना था, तब माँ जी ने कहा, हाँ जाओ, लेकिन जब बात मेरी आई तो माँ जी ने कहा कि तुम्हारा कर्तव्य सब घर परिवार, पति, बच्चों तक ही सीमित है। आप बताओ सुशांत, क्या मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है? मेरी अपनी कोई पसंद नहीं है क्या? आप मुझे कितना वक्त दे पाते हो, लेकिन जब आपको कहीं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना होता है, आपको कोई नहीं रोकता। माँ जी मुझे तो ना आपके साथ कहीं बाहर जाने देती हैं, ना अकेले बाहर जाने देती हैं, और ना ही दोस्त बनाने की छूट देती हैं। मुझे अगर यह रीति रिवाज, यह बंधन सिर्फ मेरे लिए ही है, तो सुशांत, ऐसी घुटन भरी जिंदगी में मैं नहीं जी सकती हूँ। अगर यह शादी मेरे गले का फंदा है तो मुझे माफ करना आप लोग। इस रिश्ते को अब और नहीं सह सकती। मुझे इस रिश्ते से अब आज़ाद होना है। मेरी पसंद नापसंद, मुझे क्या बात से दुख है, किस बात में खुशी मिलती है, क्या घर में इस चीज की परवाह है? किसी को छोटी छोटी बातों के लिए मुझे जलील किया जाता है, दूसरों से तुलना करके मुझे नीचा दिखाया जाता है। यहाँ तक कि मेरे बच्चों के लिए भी मैं सौतेली माँ हूँ, यह कहकर मेरी माँ की ममता को तकलीफ दी जाती है। इतना सब होने के बाद भी आज तक मैं कुछ नहीं बोली। शांत, मैं सब कुछ चुपचाप सहन करती रही। सोचा समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन समय के साथ माँ जी की रोक और पाबंदियाँ बढ़ती गई। बस अब और नहीं, अब मुझे और ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। ऐसा कहते कहते निधि रोने लगी। उसका सारा गुस्सा आंसुओं में बहने लगा। निधि ने सारी बात एक ही सांस में कह डाली। यह सुनकर सुशांत ने अपनी माँ को कहा, निधि सही कह रही है माँ, उसकी अपनी जिंदगी जीने का, अपने दोस्तों से मिलने का, खुश रहने का उसे पूरा अधिकार है। उसकी जिंदगी सिर्फ घर परिवार, रसोई या बच्चों तक सीमित नहीं है। अब और नहीं माँ, मैं निधि के अरमानों को दबने नहीं दूंगा। यह सुनकर माँ जी ने कहा, हाँ हाँ, तू भी बन जा जोरू का गुलाम और उसी की हाँ में हाँ मिला। सुशांत समझ गया कि उसकी माँ को समझाने से कोई फायदा नहीं है। उसने माँ से कहा, को जो समझना है समझ लीजिए माँ, लेकिन अब से मैं निधि के ऊपर कोई रोक दास नहीं करूँगा, आखिर वह भी तो इंसान है। इतना कहकर सुशांत ने निधि को कहा, तुम जाओ और तैयार हो जाओ और सीमा को फोन कर दो कि तुम आ रही हो। निधि खुशी खुशी सीमा से मिलने के लिए तैयार होने लग गई। तो दोस्तों, यह हर लड़की के साथ बीतने वाली सच्ची बात है। शादी हो जाने का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी हर इच्छा का गला घोट दे या फिर अपने पुराने रिश्तों को तोड़ दे।
हमें भी अपने दोस्तों से मिलने का या बाहर जाने का उतना ही हक है जितने हमारे पतियों का होता है। लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों को तो ऐसा लगता है कि हम शादी करके नहीं लाए हैं, उन्होंने हम लोगों को खरीद लिया है। लेकिन अगर जीवन साथी समझदार हो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, परंतु यह आसान तभी होती हैं जब हम खुद अपने लिए कदम उठाए, क्योंकि पति घर बच्चों के अलावा हमारी अपनी भी जिंदगी और उसे अच्छे से जीने का पूरा हक है हमें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।